मेरी चुन्नी है भी। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा रसोई में काम कर लूँ। पहुँच गई हूँ किचन में। यहाँ पे थोड़ा सा काम मुझे करना है और मैं सोची हूँ कि अब घर में थोड़ा सा जो है ना कुछ होने वाला है, बाकी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे है ना ये किचन की सारी मिट्टी जो है ना वो उखाड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना ये गोबरी के जितने भी लेबड़े उतर रहे हैं, इतने मोटे मोटे, जगह जगह से बिल्कुल बेकार हो गया है किचन। बुरा हाल हो रहा है किचन में। गोबरी फेर के दब जाते हैं और फिर गोबरी ना फेरो या फिर मतलब खुद से ही उखड़ रहे हैं। जो इसमें मिट्टी डली हुई है भैया ने डाली थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे काम हुआ था, वो बिल्कुल भी अच्छी मिट्टी नहीं थी, उसमें ईंट रोड़े वगैरह आ रहे हैं। शायद उस वजह से गोबरी भी सही तरीके से नहीं फिर पाती और ये उखड़ उखड़ जा रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। मैं सोची थी कि ऐसे ही काम चल जाएगा, पर जब नहीं चला तो मुझे उखाड़ना पड़ेगा। और मुझे कुछ मतलब जो है ना करने वाली हूँ मैं, या करवाने वाली हूँ, जो भी होने वाला है आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और उसको बिना आपको बताए मेरा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो फिर आप लोग राय देंगे कि कौन सा काम ठीक रहेगा। फिलहाल दो दो मन हो रहे हैं, ऐसा करूँ या वैसा करूँ, ऐसा कराऊँ या ऐसा ऐसा कराऊँ, मतलब कराऊँ ना कराऊँ, बस क्या ही बताऊँ, आगे बताऊँगी, आगे आगे पता चलता रहेगा आपको। फिलहाल तो मैंने इनको उतार देती हूँ, इन्होंने बुरा हाल करके रखा हुआ है रसोई में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी, इतना बुरा हाल मेरी रसोई का हो रहा है। मैं इतना साफ़ करके रखती हूँ, फिर जब मिट्टी उतरती है, ऐसे लेबड़े उतरते हैं ना, तो मुझे तो बहुत गंदा लगता है, अजीब सा फील होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किचन में सारा काम करा हुआ बेकार हो गया। फिर सारे किचन के जो ही है ना ये भर भर के जहाँ जहाँ से ज़्यादा उतर रहे थे वहाँ से उतार उतार के बाहर भर के डाले। पूरा किचन साफ़ करा, पूरा किचन के डब्बे वगैरह लगाए, सारा किचन का सामान चेंज करा, ऊपर नीचे करा, आप लोग देख ही सकते हो। फिर पूरे किचन में पानी छिड़का, फिर उसके बाद झाड़ू लगाई जिससे धूल मिट्टी थोड़ी कम उड़े। अब जा पूरे रसोई को है ना क्लीन करा मैंने। ये बच्चों के लंच बॉक्स है जो अभी मैंने साफ़ कर दिए हैं, इनको है ना अंदर रख देते हैं। इनके लिए सोच रही हूँ कि स्टील के ले लूँ, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह के में खाना है ना देना ठीक नहीं माना जाता। गरम गरम जैसे खाना रहा या प्लास्टिक में रखा हुआ बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में तो आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी मत चीज़ें खाया करो, तो इस वजह से बच्चों को देना पड़ रहा है, थोड़ी मजबूरी हो रही है। लेने होंगे इनके लंच बॉक्स भी मुझे। मैं सोचूँ कि जब इनके ड्रेस लूँ तब इनका लंच बॉक्स का भी सारा एक साथ ही करूँ एकदम ही, जो कुछ करना है। और बस 4 दिन एक कमेंट ये आ रहा था कि इस वीडियो में सब बच्चे यूनिफॉर्म में, एक बस कायरव को छोड़ के। तो आपने गौर नहीं दिया, उसमें 3 बच्चे बिना यूनिफॉर्म के, एक तो कायरव है, एक लड़का चेक के शर्ट पहन रहा है, एक आगे गुड़िया खड़ी है और पिंक से कलर का टॉप पहने है, वो भी बिना यूनिफॉर्म के है। तो यूनिफॉर्म का भी चल रहा है, मैडम से बात हो रखी है, 2-4 दिन की बात है यूनिफॉर्म बन जाएगी। कुछ बर्तन जो है साफ़ किए हैं, उनको लगाना शुरू कर दिया। सोचूं कि बर्तनों का टोकरा जो है ना ऊपर ही से लेप कर रखूँ, नीचे ना रख के ऊपर ही रख लेती हूँ, क्योंकि नीचे भी धूल मिट्टी बैठती है। फिर अपना ऊपर ही सही हो जाएगा। मेजा मैंने अंदर करके रखी हुई है, उस पर टीवी रखा है कायरव की। अपनी की स्कूल की बोतल है, ये भी साफ़ करती हूँ मैं रोज़ के रोज़। बच्चे पानी लेके जाते हैं, देखो इसमें इसकी भी सफाई ज़रूरी है। अब आ गई हूँ मैं बाहर से, हूँ जो पूरा टोकरा जो है ना बर्तनों का मैंने साफ़ किया है। तो अभी इस टोकरे के बर्तन जो है अंदर लेके जाने हैं, फिर इनको भी लगाना है। तो छोटे मोटे काम, एक एक बर्तन जो है टोकरे का मैंने दोबारा से हट के साफ़ किया है। मतलब रखे वैसे रखे रहते हैं, यूज में आते हैं ठीक है, जो यूज में नहीं आते उन पर भी धूल मिट्टी बैठती है। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, मैंने सोचा कि 2 भी साफ़ करने हैं, 4 भी साफ़ करने हैं। ऐसा करती हूँ कि सारे ही साफ़ कर देती हूँ। पूरा टोकरा भी एक बार साफ़ कर लिया, सारे बर्तन के साफ़ कर दिए। फ्रिज को लेके आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी फ्रिज अंदर करो, तो फ्रिज अभी अभी रुक जाइए 1 हफ़्ता और, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ अगर वो हुआ तो फिर फ्रिज बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए 1 हफ़्ते के बाद मैं फ्रिज को अंदर रखूँगी। थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, ब्लॉग आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोगों को लगेगा कि ये भी 1 हफ़्ता हो गया अंदर नहीं किया, तो क्योंकि ब्लॉग मेरे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी चल जाते हैं। और यहाँ पे अभी है ना अवनी जो है ना अपने ट्यूशन का टेस्ट दिखा रही थी कि मम्मी दीदी ने टेस्ट लिया है। अभी थोड़ी देर हम छत पे चलते हैं, हवा बिल्कुल बंद हो गई और कोई-कोई बूँद है, खोट सा हो गया, तो लग रहा है बारिश आ सकती है। 90% बारिश के चांस है। एक काम और शुरू करूँगी मैं, जो बीच में मेरा छूट गया, मतलब छत पे पानी रखना और शुरू करूँगी और पंछियों को दाना डालना शुरू करूँगी, जो बीच में मेरा छूट गया काम। दोबारा से स्टार्ट करूँगी। जैसे 4 पैड़ी चढ़ के छत की, सांस चढ़ गया 4 पैड़ी धरने में ही। छत गंदी हो रही बहुत, अब एक दिन इस पर भी झाड़ू लगानी पड़ेगी, बहुत बुरी स्थिति होगी छत की।
बारिश होगी तो फिर पानी रुकने का वो रहेगा, पता नहीं क्या कपड़े अड़गम सड़गम। एकदम से हवा बंद होकर कोहट हो गया। बारिश किसी भी टाइम आ सकती है, या आंधी या बारिश एक चीज़ जरूर होनी है। सकता है तो थोड़ा सा घूमने के लिए, तो यहाँ भी बहुत घोटा। इससे तो नीचे चलो अपना। देखो शाम को खाने में क्या बनाऊंगी, सोच तो रही हूँ कि सब्जी रखी है, क्यों बनाई दोपहर की, और मसूर की दाल भी बना सकते हैं, जो भी होगा देखिए जाके। फिलहाल तो नीचे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ हवा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ आने वाला बर्थडे बॉय का। अच्छा न बताओ मैडम कैसी सोनी है? नहीं, नू कहती नमस्ते कर, नमस्ते कर। कौन थे आपकी स्कूल में? आज भेज थी आज नहीं स्कूल वाली। अच्छा क्योंकि मुड़ के आए थे हम। हाँ आए थे हाँ घर हाँ वाली। अच्छी है। हाँ उनने नमस्ते कर दे। अच्छा अच्छा नु बताओ आप रो रहा था, रुआ रही वो। रो मत जाओ। मैडम कैसी है स्कूल? वे अच्छी मैडम है। अच्छी है। कायरा बाबू की अरे वे गंदी चीज। अच्छा वे गंदी करता है। ये आज वाली गंदी है और पहले वाली भी अच्छी थी, स्कूल वाली भी अच्छी थी। ओके चलो हम इसको बोलेंगे मैडम को कि रुआना नहीं है। मलाई रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें चोट मार देती हूँ, मतलब इसको भिगो लेती हूँ। ये रखी हुई में फिर महक हो जाएगी ज़्यादा, 4-5 दिन की इकट्ठा करके भिगो लेती हूँ। ऐसे तो फ्रिज में रखी रहती है, पर फिर भी अपना भिगोनी है, कहीं ना कहीं जाना पड़ जाए या फिर कुछ काम पड़ जाए तो फिर कहीं कहीं दिन को बाद चली जाती है। वैसे अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक स्कूल खुले रहेंगे बच्चों के। छुट्टी करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, ना मैं करूँगी एक दिन की भी बच्चों की स्कूल की, ना बच्चों को स्कूल मिस कराऊंगी। और डेली के डेली बच्चों को स्कूल भेजूंगी। कायरव डेली जा रहा है, लग रही हूँ किचन में, छोटे मोटे तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे अभी लगानी है रही मेरे याद ही नहीं आती। जब मैं मलाई के लिए लगाती हूँ ना तब मेरे याद आती है कि मुझे है ना ये रही दे के आनी है। वैसे मैं भूल ही जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहती, खुद मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कुछ खाना पीना भी करती है या नहीं करती है, तभी इतनी कमज़ोर हो रही है, अपना ध्यान ही नहीं रखती किसी चीज़ का। तेरा तो सारा दिन काम में ही ध्यान रहा है, थोड़ा सा अपने शरीर का भी ख्याल रख रहा है। फिर बच्चों का क्या होगा अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो गई? मुझे प्रॉब्लम चल रही है तो इसी वजह से मम्मी पापा की डांट रहती है। और पापा को मेरे से भी ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा चिंता मेरी रहती है। फ़ोन करके पूछते रहते हैं कैसी है कैसी है कैसी है। मैं बोल देती हूँ ठीक है। उनको नहीं आवाज़ से तो नहीं लग रहा कुछ हो रहा है? मैंने कहा कुछ भी ना हो रहा, बस चल रहा है। ये रही बार बार करंट मारती है और मेरी ही लापरवाही है, मैं इसको ले जा नहीं पा रही हूँ और इसने मेरे को इतना परेशान करके रखा हुआ है। अब या चलते हैं बाहर की साइड और मुझे भरना है पानी। जी हाँ, मोटर चला के थोड़ा सा ताज़ा पानी भर लेते हैं। दोनों तीनों टाइम खाने के लिए पानी चेंज करती हूँ, भगोने को साफ़ करके फिर है ना पानी भर के रखती हूँ। सोच रही हूँ कि एक मिट्टी का करवा सा ले लूँ जो आप बता रहे थे। आज कल मैं बाज़ार जाऊँगी, आजकल मैं परसों जब भी बाज़ार का चक्कर लगेगा तो पूछ के आऊँगी कितने का आ रहा है क्या नहीं है, सारा कुछ पता करके तब आऊँगी। चुन्नी में ज़्यादातर अब जो डाल के रखती हूँ, कभी कभार भूल जाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट आपने जो कमेंट किया था उसी वजह से मैं अपने चुन्नी डाल के रखती हूँ, क्योंकि आपने कहा ससुराल में हो ऐसे बिना चुन्नी के मत घुमा करो। चलो जी, कुछ लोग बोलते हैं हमारी बात तो मानती नहीं है, हमेशा बुरा बोलती है, ये करती है वो करती है। तो मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है भाई। बाकी किसी की नहीं मानती, एक दो की तो मैं मान ही लूँगी, ज़्यादा मैं किसी की लगता है दूर बैठे हैं ना सबको लगता है कि सबकी लाइफ आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जैसा दिखाती है ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, ये बुरी है वो है। दूर बैठे बहन सबको ऐसा ही लगता है। जो कोई किसी चीज़ को बरतता है या रहता है उसको पता होता है। तुम अपने घर में अपने सदस्यों को अपना आप ही तो जानते हो कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। मेरे को थोड़ी ना पता है, मेरे से दूर से दिख रहे हैं अच्छे हैं, अंदर का तो आप ही जानते हो। जो आपने देखा होगा, जो आपने झेला होगा, जो आपको महसूस हुआ होगा, वो आपको ही पता होगा। सिर्फ हम शब्दों में बयां कर सकते हैं, आपको दिखा ही सकते हैं। बाकी शब्दों में बयां करके भी है ना लोग उसका उल्टा ही निकालते हैं कि बोलती है बुराई नहीं करती और बुराई कर देती है। बुराई करने वाली बात नहीं है, मैंने जो झेला है देखा है वो मैं किसी को यहाँ क्या ही प्रेजेंट करूँ। ठीक है जी, चलो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। जो जिसे बोलना है मैं सब सुन रही हूँ, कमेंट्स पढ़ रही थी मैं।
पानी भर लिया है, बाल्टी वगैरह भर के रख दी, 1-2 बाल्टी और भरने लग रही है। बस जैसे ही बाल्टी भर जाएगी मोटर बंद कर दूँगी। मशीन के लिए बोल रही हूँ कि मैं कहीं से छाँव में रखने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कोई गोल बोर्ड वगैरह लाना पड़ेगा जिससे मैं ऐसी ऐसी जगह रख कर चला लूँगी, डोरी वहाँ से वहाँ तक बोर्ड तक पहुँच जाए, उसका इंतज़ाम करूँगी। और ये पिल्ले को लेके कमेंट आता है, ये पिल्ला है ना बस हमारे ही घर में रहता है 24 घंटे, इसको रोटी डालते हैं हम बस, बाकी कुछ नहीं। और ये जाता ही नहीं है, हम बहुत धमकाते हैं, डांटते हैं। बस ये है कि बाहर रहे, थोड़ा बच्चों से दूर रहे। बच्चों को नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों को। अब जब स्कूल से आते हैं 1:30-2 बजे, आके खाना वाना खाते हैं, लेट जाते हैं बेचारे। 1-1.5 घंटा अपनी मुश्किल से सोती है, क्योंकि फिर आते ही खाना खाते ही 10-15 मिनट बाद स्कूल के काम में लग जा। फिर स्कूल के काम से फ्री होगी जैसे इसे ट्यूशन के काम में, ट्यूशन चली जा 4 बजे, 5 बजे ट्यूशन से आवे, फिर आकर ट्यूशन का भी काम करेगी, फिर स्कूल का भी थोड़ा बहुत जो रह जा पहले उसको भी याद करे। बीच में सो ली तो बेचारी आधा घंटा 10-20 मिनट सो ली, नहीं तो वो भी नहीं। अब पैरों में भी दर्द बताती, उनके लिए भी हॉर्लिक्स वगैरह लाना पड़ेगा बच्चों के लिए, और ओस्टो कैल्शियम की शीशी लेकर आऊँगी दोनों बच्चों के लिए। कायरव को मिट्टी की कम कैल्शियम की कमी हो रही है, मिट्टी की साइड को भाग रहा है। नहीं, मैं कहा बेटा कीड़े हो जाएंगे, पेट में ही हो जाएगा, तो बच्चों खातर दोनों के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि पियाना बहुत ज़रूरी है। हाथों पाँव में दर्द, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, थक जाती है दिन भर स्कूल में जाके, फिर ट्यूशन में, फिर आके पढ़ाई करती है। तो कह रही मम्मी बहुत वीकनेस सी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब देखो वैसे मस्त बहुत है, तो यहाँ पे ना राधा रानी का गाना बज रहा था, मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकती, तो उसको पता भी नहीं मैं उसकी वीडियो बना रही थी। थोड़ा मस्त भी रहती है। मैंने कहा बेटा थोड़ा मस्त रहा करो, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को हो जाता है तो पाँव में दर्द, दरअसल कमज़ोर है, कैल्शियम की कमी है। पहले पहले मैंने बहुत पिलाई हैं, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। ओस्टो कैल्शियम वगैरह मेरी मम्मी बहुत पिला दिया करती थी, जब मैं अभी छोटी थी, मैं वहीं पे थी। तो अभी बेचारों को ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो अभी लेके आऊँगी इनके लिए बॉर्नवीटा वगैरह कुछ, हॉर्लिक्स वगैरह। हॉर्लिक्स सही रहेगा या बॉर्नवीटा, कमेंट करके बताना। और ओस्टो कैल्शियम वगैरह की शीशी पे आऊँगी। और गर्मी के लिए आपने ग्लूकोज का पैकेट बताया था, वो भी लाऊंगी। हाँ, पानी मिल घोल के रखा करूँगी, बच्चे जब आए तो उसे ही पिए, और मैं भी उसे ही पिया करूँगी। ये चीज़ें तो मैं करूँगी। अरे एक घड़ा लेना है मुझे, ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे करनी हैं। आप लोगों का कमेंट मुझे अच्छा लगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा जो है ना तवे पे भून लिया है, मेरे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा काला नमक जो है मैंने ग्लास में डाल लिया, हल्का सा जीरा मैंने भून लिया है, डाल लिया, मिर्ची डाल लिया थोड़ा सा। मैंने ना इसमें एक चीज़ की मिस्टेक हुई, मुझे मिर्ची नहीं डालनी थी, और ना ही इसमें मतलब कुछ वैसा डालना था। बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेती, मिर्ची की ज़रूरत नहीं थी, काला नमक डाल लेती। और यहाँ पे हमारा जो है ना ये जीरे वाला पानी बन के तैयार हो जाता। सच में है ना, जब भी कभी पेट में गैस बने तो मैं तो ऐसे ही बना के पीती हूँ। जीरा भून लिया तवे पे, थोड़ा काला नमक डाल लिया, थोड़ा सा सादा नमक डाल लिया, हल्के से 4 चीनी के दाने डालिए, खट्टे मीठे का स्वाद भी रहेगा। और मिर्ची गलत डाल दिया, गरम मसाला डाल लेती हूँ, गरम मसाला ख़त्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डाल के और फिर मैं इसको है ना थोड़ी सी देर के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ, ठंडा हो जाता है, फिर मैं इसको पीती हूँ। मेरे पेट का गैस एकदम ठीक हो जाता है, आराम लग जाता है। और पीने में भी ना जीरे वाले पानी को फेल करता है, बहुत स्वाद लगता है। जब भी मेरा मन करता है मैं तो ऐसे ही बना के पी लेती हूँ। मिर्ची ना ही डाले, अगर बच्चे पिए तो ना डाले, अपने लिए डालना डाल लो। वैसे डालते तो इसमें मिर्ची की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, कहीं भी मुझे लगता नहीं कि मिर्ची की ज़रूरत है। तो जीरे का पानी तैयार है। और यहाँ है ना राधा रानी का गीत बज रहा था बहुत ज़ोरदार, तो मेरा है ना बड़ा मन उत्सुक हो रहा था, और मैं गा रही थी और सुन भी रही थी। पर चक्कर क्या है कि हाँ आवाज़ छोड़ ही नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाता है म्यूजिक पे। एक बच्चों की वीडियो में मैंने यहाँ पे म्यूजिक लगा दिया था, मतलब था उन्हीं के स्कूल का, तो वहाँ पे उस वीडियो में तुरंत ही मुझे कॉपीराइट आ गया। फिर वो वीडियो मुझे जो है ना लॉक करनी पड़ी। एडिट वगैरह भी करती तो पता नहीं कहाँ से। अभी लगाऊंगी, रख कर ले पक्का है। कमर में जाऊंगी खाली मतलब सब लग निकल गया हाथ पकड़ा। अच्छा मेरे पे वार करा। तेरा पेट तो दुख रहा, पेट कर रहा है।
मैं दोनों को देख लूंगी ना हाँ मम्मी के लोग बताए जाने लगे कल स्कूल ये ही अच्छा गाना बज रहा था राधा रानी का। श्री राधा लेके चरणों की सेवा मुझे, मेरी राधे मेरी ज़िंदगी बना दीजिए। बड़ा प्यारा गाना, बड़ा ही मन लगता है। मतलब सच में जब ऐसे गाने मैं सुनती हूँ ना भगवान के, तो मेरा मन जो है ना एकदम शांत हो जाता है। चाहे कितना भी अशांत हो, अगर मैं कितनी भी दुखी हूँ तो मैं राधा रानी के गाने सुन लूँ, गोपाल जी के गाने, माता रानी के, मेरा मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। और जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि हे बाल गोपाल मेरा रास्ता दिखाओ, मेरा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे सामने समस्या है, इसका समाधान कराओ। तो ऐसी बात नहीं है, उस समस्या का समाधान भी होता है। अभी नाइट